नमस्कार। चलिए आज भारत की आत्मा को छूने वाले एक सफर पर निकलते हैं। एक ऐसा सफर जो रंगों, संगीत और खुशियों से भरा है। जी हां, हम बात करने वाले हैं भारत के त्योहारों की। कभी सोचा है कि 1 अरब से भी ज्यादा लोगों का ये देश, जहां इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने अलग-अलग रहन-सहन हैं, आखिर वो कौन सा धागा है जो हम सबको एक साथ पिरोता है? इसका एक बहुत ही खूबसूरत जवाब है, हमारे त्योहार। और इन त्योहारों की कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इनकी जड़ों तक चलना होगा। भारत के ज्यादातर त्योहार असल में फसल त्योहार हैं। मतलब ये किसानों की मेहनत, लहलहाती फसलों और धरती माँ का शुक्रिया अदा करने का एक तरीका है। तो फिर देर किस बात की, अपनी ये यात्रा शुरू करते हैं उत्तर भारत की बर्फीली पहाड़ियों और हरे भरे मैदानों से। देखते हैं यहाँ त्योहार कैसे मनाए जाते हैं। जरा यहाँ की विविधता देखें। एक तरफ लद्दाख में तिब्बती नए साल का जश्न है लोसर, तो वहीं पंजाब में लोहड़ी की आग जलाकर सर्दियों को अलविदा कहा जाता है। उत्तराखंड में फूलदेई के साथ बहार का स्वागत होता है और लद्दाख का शांत हेमिस उत्सव हमें मठों की दुनिया में ले जाता है। अच्छा, अब एक बड़ी मजेदार कन्फ्यूजन की बात करते हैं। हरेली और हरेला नाम सुनने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, है ना? लेकिन ये दोनों त्योहार बिल्कुल अलग हैं। हरेली छत्तीसगढ़ में किसानों का मानसून से जुड़ा त्योहार है, जबकि हरेला उत्तराखंड में नई फसल का जश्न। तो उत्तर की वादियों से निकलकर अब हमारा कारवां बढ़ रहा है पूरब और जादुई नॉर्थ ईस्ट की तरफ, जहां संस्कृति और उत्सव का एक अलग ही रंग देखने को मिलता है। यहाँ का तो अंदाज ही निराला है। असम का बिहू नए साल और फसल दोनों की खुशियां एक साथ लाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की भव्यता तो पूरी दुनिया में मशहूर है, और नागालैंड का हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसे तो त्योहारों का त्योहार कहते हैं। जरा मिजोरम के इन त्योहारों पर गौर कीजिए। चापचरकुट, मीमकुट, पावलकुट, कुछ कॉमन लगा? यहाँ हर त्योहार के नाम में कुट जुड़ा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहां की भाषा में कुट का मतलब ही त्योहार होता है ना? कमाल की बात। और ये बात तो और भी दिलचस्प है कि त्योहारों के लिए नक्शे पर खींची लकीरें कोई मायने नहीं रखती। जैसे सरहुल को ही ले लीजिए। ये मुख्य रूप से झारखंड का त्योहार है, लेकिन उतना ही बड़ा जश्न छत्तीसगढ़ में भी होता है। इससे पता चलता है कि हमारी सांस्कृतिक जड़ें कितनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं। चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की ओर, वो जगह जहां परंपरा की खुशबू है, मंदिरों की घंटियों की गूंज है और जहां फसल के त्योहार एक शाही अंदाज ले लेते हैं। यहां भी फसल का जश्न सबसे ऊपर है। केरल में ओणम का उल्लास है, तो तमिलनाडु में पोंगल की मिठास। उगादी के साथ नए साल का आगाज होता है, और केरल का त्रिशूरपुरम तो एक ऐसा मंदिर उत्सव है जिसका नजारा बस देखते ही बनता है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण के त्योहारों में जोश और रोमांच भी भरपूर है। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू के साणों का दम है, तो कर्नाटक में कंबाला की भैंसों की रफ्तार। ये खेल इन त्योहारों में एक अलग ही जान डाल देते हैं। 3 ये नंबर याद रखिएगा, क्योंकि उगादी का त्योहार सिर्फ 1 या 2 नहीं, बल्कि 3 राज्यों कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नए साल के तौर पर मनाया जाता है। ये दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का दिल कैसे एक साथ धड़कता है। और अब अपने इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हम आ पहुंचे हैं पश्चिम और मध्य भारत, जहां इतिहास, कला और उत्सव एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के साथ एक और नया साल शुरू होता है। राजस्थान गणगौर के साथ वसंत का स्वागत करता है। मध्य प्रदेश का खजुराहो महोत्सव तो शास्त्रीय नृत्य का जैसे एक तीर्थ ही है। और गोवा के शिगमो के रंग तो कुछ और ही कहानी कहते हैं। हाँ, वैसे तो हर त्योहार अपनी जगह खास है, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो बार बार सामने आते हैं। बिहू, लोसर और सरहुल, ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जिनका राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्व है, इतना कि ये अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं तक में पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या समझा? ये त्योहार सिर्फ नाच गाने या छुट्टी का मौका नहीं है, ये तो प्रकृति का कैलेंडर है। कोई नए साल की शुरुआत कर रहा है, तो कोई फसल का धन्यवाद, कोई मौसम के बदलने का जश्न मना रहा है, तो कोई हमारी कला और संस्कृति को जिंदा रख रहा है। और हाँ, ये भी याद रखना जरूरी है कि हमने भले ही अलग अलग क्षेत्रों की बात की, लेकिन होली जैसे कुछ त्योहार भी हैं जो हर सरहद को पार कर पूरे देश को एक ही रंग में रंग देते हैं।
चलिए इस एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ये त्योहार सिर्फ छुट्टियां नहीं, ये हमारी संस्कृति का आईना है। ये बताते हैं कि हम कौन हैं, हमारी जड़ें कहाँ हैं और हम किन बातों को सहेज कर रखना चाहते हैं। तो अगली बार जब किसी त्योहार का हिस्सा बने तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि ये उत्सव मेरे और हम सबके बारे में क्या कहानी कह रहा है।